हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आपके सामने नई नई वीडियो आती रहे। तो आज आपके सामने एक धमाकेदार क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 163 से स्टार्टिंग करेंगे। टाइम एंड वर्क के नए नए क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 163, अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में एक दिन लेते हैं। अमित, भावना और चंदन एक कार्य को पूरा करने में एक दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। यानी कि जितने समय में भावना कार्य को करती है उससे आधे दिनों में उस कार्य को चंदन कर देता है। इसका मतलब हुआ चंदन की कार्य क्षमता भावना से दुगनी है। तो इस प्रकार ये तीनों एक दिन में 5, 1, 6 और 2, 8 यूनिट कार्य कर देते हैं। देखिए, तीनों एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं। ये एक दिन का कार्य हो गया। एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए गए दिनों में अंतर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर मालूम हो रहा है कि ये टोटल 8 यूनिट जो कार्य किया गया है तीनों के द्वारा किया गया है। अब इसमें से देखिए 5 यूनिट कार्य अमित करता है। तो अमित 5 यूनिट कार्य एक दिन में करता है। तो अमित पूरे कार्य को 8 यूनिट को करने के लिए अमित को कितने दिन लगेंगे? 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेज बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी। ये हो गया हमारे अमित का कार्य। हो गया कि अमित ने 8 यूनिट को कितने दिन में किया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एंजल मैथ्स कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 163 से। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने में एक दिन का समय लेते हैं। अमित, भावना और चंदन, अमित, भावना, चंदन एक साथ मिलकर कार्य को करने में एक दिन का समय लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। अमित भावना से 5 गुना, एक का 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भावना अपने कार्य को करने में जितना दिन का समय लेती है उससे आधे दिनों में चंदन उस कार्य को पूरा कर देता है। तो इसका मतलब चंदन की कार्य क्षमता भावना से दुगनी हो गई। तो चंदन की कार्य क्षमता भावना से दुगनी है और इस प्रकार ये तीनों की इफिशिएंसी हो गई। तो यह तीनों की इफिशिएंसी, इसका मतलब तीनों की कार्य क्षमता है 5, 1, 6 और 2, 8। तो तीनों एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर देते हैं या 8 इफिशिएंसी वर्क करते हैं। अमित उस कार्य को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 8 इफिशिएंसी वर्क को अमित कितने दिनों में करेगा।
देखिए 1 दिन में 5 करता है तो 8 को करने में कितना समय लगेगा। 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये दिनों की संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार चंदन देखते हैं, चंदन 8 यूनिट को करने में कितना समय लेता है। 1 दिन में 2 यूनिट करता है तो 8 यूनिट को करने में चंदन 2 चौका 8 4 दिनों का समय लेगा। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर क्या है। तो देखिए अमित और चंदन द्वारा कार्य को समाप्त करने में लिए गए दिनों का अंतर देखना है। तो देखिए ये अमित के द्वारा लिए गए दिन है उस कार्य को करने में। 5 से 8 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गया, दशमलव हो गया 30, 5 छंग 30, 1.6 दिनों में करेगा। चंदन 4 दिनों में करता है तो दोनों के दिनों का अंतर करेंगे हम। तो 4 में से 1.6 घटाएंगे, 4 माइनस 1.6 तो ये बच जाएगा 2.4। अब इसको हम मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, एक अंक छोड़कर दशमलव है बटे 10 करेंगे। और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 4 बटे 10। एक अंक छोड़कर दशमलव है, इसका 10 हो जाएगा नीचे। इसको भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इनके दिनों का अंतर हो गया 2 सही 2 बटे 5 दिन। तो जैसे कि आपको मालूम है क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, 2 सही 2 बटे 5 दिन। अब क्वेश्चन नंबर 164 करेंगे। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिनों तक कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या 10, 20, 30 है तो उनके द्वारा इन संख्याओं का एलसीएम लिया जाएगा जो टोटल वर्क को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कार्य कितना हो गया 10, 20, 30 का एलसीएम हो गया 60। 10 छंग 60, 6 यूनिट करेगा ये अकेला और बी करेगा 20, 30, 60 3 यूनिट और सी करेगा 30 दूनी 60 2 यूनिट। अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वे 4 दिनों तक कार्य करते हैं। तो देखिए 4 दिनों तक इनके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। एक दिन में ये तीनों करेंगे, 6 3 9 2 11 यूनिट कार्य करेंगे तो 4 दिनों तक करेंगे। 11 चौक 44 यूनिट कार्य करेंगे 4 दिनों तक। अब हमारा टोटल कार्य 60 में से 44 यूनिट घट जाएगा तो बच जाएगा हमारा 16 यूनिट, शेष कार्य बच जाएगा। देखिए 16 यूनिट शेष कार्य बचता है। तो 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। देखिए ए की कुशलता जो क्षमता है वो 6 है तो इसको दुगना कर देता है वो। 4 दिन के बाद ये 12 हो जाएगी। और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। तो सी की कार्य कुशलता 2 है तो उसकी आधी हो जाएगी 1, तो 12 इसकी, 1 इसकी हो जाएगी। और बी की कार्य कुशलता 3 ही रहती है। तो देखिए 12 और 1 13 और 3 16। तो इसके बाद वे 4 दिन बाद वे एक दिन में 16 यूनिट वर्क करते हैं। तो 16 से शेष को भाग करेंगे, एक दिन लगेगा, 16 एकम 16। तो एक दिन शेष कार्य को करने में लगता है। अब टोटल कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। 4 दिन पहले लगे थे, एक दिन यहाँ लगा तो 4 + 1 बराबर हो गया 5 दिन।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 दिन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165। एक किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और उसने 12 दिनों तक काम किया। देखिए, एक किसी कार्य को 18 दिनों में करता है और उसने 12 दिनों तक कार्य किया। अब देखिए 12 दिनों तक वह कितना कार्य कर लेता है। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2/3 कार्य कर लेता है। अब शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया। शेष काम हमारा कितना रह गया, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1/3, 1/3 शेष कार्य रह गया। इस शेष कार्य को बी 8 दिनों में कर लेता है। देखिए बी 8 दिनों में कर लेता है तो बी पूरा कार्य करेगा 8 तिये 24, तो बी पूरा कार्य करेगा 8 तिये 24, 24 दिनों में बी पूरे कार्य को कर देगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया और काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। तो बी शेष कार्य को 8 दिनों में करता है तो पूरा कार्य करेगा 24 दिनों में। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166। जॉन किसी काम का 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। देखिए 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है जॉन, तो पूरा काम करेगा 2 तिये 6, 6 घंटों में करेगा। इसी प्रकार जो ये भी एक नया बंदा है जो नाम से, तो जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। देखिए शेष काम, एक काम में से आधा काम तो इसने जॉन ने किया, तो शेष आधा काम बच गया, उसका 1/4 भाग 1 घंटे में करता है। देखिए 1 घंटे में करता है तो इसको हम हल करेंगे। इसको करता है जो नाम का व्यक्ति, तो 2 चौका 8 एकम 8 पूरा कार्य करेगा वो 8 घंटे में। तो देखिए जो पूरा कार्य करेगा 8 घंटों में। अब इसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है ये। जॉर्ज शेष काम 5 घंटों में समाप्त करता है। अब हम देखते हैं कि शेष काम कितना रह गया। देखिए जॉन ने आधा काम किया और बचे हुए आधे काम का 1/4 भाग इसने जॉन ने किया। अब हम शेष काम देखते हैं कितना रह गया। तो देखिए 1/2 और प्लस 1/8, देखिए 1/8 हो गया इसके द्वारा, आधे का 1/4 हो गया 1/8। तो देखिए कितना काम होता है, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 और 2 10, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 10 और दोनों का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, तो 2 पंजे 10, 2 8 16। तो देखिए इतना काम हो गया। अब हमें शेष काम पता करना है। शेष काम 8 में से 5 घटाएंगे, 3/8, ये शेष काम रह गया। अब शेष काम जॉर्ज 5 घंटों में कर देता है, 5 घंटों में। तो पूरा काम करेगा जॉर्ज 8 पंजे 40/3, 40/3 घंटों में पूरा काम करेगा। अब यहां से हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है। देखिए इन तीनों व्यक्तियों द्वारा काम को पूरा करने में कितना समय लगता है। अब यहां से इसको इजी करेंगे। जॉन हो गया, ये जो हो गया और ये हो गया जॉर्ज। जॉन पूरा कार्य करता है 6 घंटों में और जो पूरा कार्य करता है 8 घंटों में, और जॉर्ज 40/3 घंटों में पूरा कार्य करता है। अब तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने घंटों में करेंगे।
तीनों की संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 6 8 40 का एलसीएम 120, 6 दूनी 12, 20 यूनिट कार्य करेगा ये। और जो करेगा 8 से इसको काटेंगे, 15 8 120, 15 यूनिट, 40 × 120, 3 3 9। देखो तीनों एक दिन में करते हैं 15 9 24 20 44, एक दिन में 44 यूनिट कार्य करते हैं तीनों। तो पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 44 से इसको हम भाग करेंगे तो तीनों पूरे कार्य को करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 एकम 4 और 4 3 12 0, 30/11। अब 30 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 8 बचेगा बटे 11। तो 2 से ही 8/11 घंटों में तीनों मिलकर कार्य को पूरा कर देते हैं। तो देखिए 2 से ही 8/11 घंटे में कार्य पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 167, ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में करता है। ए 2/5 भाग 9 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 5 9 45/2। देखिए 2 बटे में आ जाएगा, 5 9 45/2 दिनों में करेगा। फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम। अब देखते हैं शेष काम हमारा कितना रह गया। शेष काम यहां से मालूम हो जाएगा, 2/5 ए ने किया, 5 में से 2 घटाएंगे, 3/5। 3/5 काम दोनों मिलकर करते हैं ए प्लस बी, 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखिए दोनों पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, दोनों 10 दिनों में मिलकर कार्य को करते हैं। अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब क्वेश्चन में अकेले बी पूछा है, कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए अकेला करता है 45/2 दिनों में और बी दोनों मिलकर कार्य करते हैं 10 दिनों में। तो बी अकेला, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ऊपर गुणा नीचे दोनों का अंतर, ये कॉन्सेप्ट होता है, इससे भी कर सकते हो आप। तो ए पूरे कार्य को करता है 45/2 में, 45/2 दिनों में। ऊपर इनकी गुणा ए और बी 10 दिनों में, तो ऊपर तो इनकी गुणा हो गई और बटे में दोनों समय का अंतर लिखेंगे। जैसे कि आप अंतर लिख सकते हो 10 दूनी 20, 45 में से 20 घटाएंगे 25, 25/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो 45/2 में से 10 घटाएंगे, 10 दूनी 20, 45 में से 20 घटाएंगे 25/2, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हम इसको हल करेंगे, 2 से 2 डिवाइड, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 9 45, 9 दूनी 18। तो बी अकेला कार्य को 18 दिनों में समाप्त करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 168 देखिए। क्वेश्चन नंबर 168, पी 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा करता है। देखिए पी 1/4 भाग 10 दिनों में करता है तो पूरे कार्य को करेगा 40 दिनों में। देखिए पी पूरे कार्य को 40 दिनों में करता है और क्यू 40 दिनों में कार्य का, देखिए क्यू 40 दिनों में कार्य का 40% बैठता है। देखिए 40/100 40 दिनों में करेगा। तो देखिए बहुत इजी है, 40 से 40 काटेंगे तो पूरे कार्य को क्यू करेगा 100 दिनों में। तो क्यू करता है 100 दिनों में, कार्य को 100 दिनों में करेगा। और 13 दिनों में 1/3 भाग करता है। देखिए आर 1/3 भाग 13 दिनों में करता है तो पूरा कार्य करेगा 13 × 39 दिनों में। तो आर पूरा कार्य 39 दिनों में, पी पूरा कार्य 40 दिनों में
और Q पूरा कार्य 100 दिनों में करता है। तो सबसे पहले कार्य को समाप्त कौन करता है? तो जो समय कम लेगा वही सबसे पहले कार्य को समाप्त करेगा। तो यहाँ पर R सबसे कम समय ले रहा है 39 दिन, तो R कार्य को सबसे पहले समाप्त करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी R।